हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी बांगर है। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा साइंस का 8 क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखेंगे क्लस्टरिंग क्वेश्चन का एल्गोरिथम और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गोरिथम क्लस्टरिंग का। तो सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। सेट द नंबर ऑफ क्लस्टर k इज इक्वल टू 2। सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ क्लस्टर हम चाहते हैं उसको सेट करना। रेंडमली सिलेक्ट टू इनिशियल क्लस्टर। जो हमारे पास क्लस्टर का सेट है तो उसमें से सबसे पहले रेंडमली सिलेक्ट करना है कोई भी दो इनिशियल क्लस्टर को, जिसे हम नाम देंगे सेंट्रोइड्स फ्रॉम द डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर से ही वो निकालना है हमें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी चूज 2 and 20 एज अ इनिशियल सेंट्रोइड। देन असाइनमेंट स्टेप फॉर ईच डेटा पॉइंट कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ ईच सेंट्रोइड। अब हम देखेंगे जो हमने सेंट्रोइड डिसाइड किए उसकी डिस्टेंस, जो भी डेटा सेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो किस सेंट्रोइड से ज़्यादा नज़दीक है, उस वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे और क्लस्टर के अंदर उसे असाइन करेंगे। असाइन द डेटा पॉइंट टू द क्लस्टर विद द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। क्लोजेस्ट वैल्यूज़ को हम क्लस्टर के अंदर असाइन करते जाएंगे। देन अपडेट स्टेप फॉर ईच क्लस्टर कैलकुलेट द न्यू सेंट्रोइड एज द मीन ऑफ द ओल्ड डेटा पॉइंट्स असाइन द क्लस्टर। देन ये प्रोसेस हम रिपीटेशन में करते जाएंगे। मीन निकाल कर हम जो सेंट्रोइड है वो उनकी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। देन रिपीट स्टेप 2 and 3 अंटिल सेंट्रोइड कन्वर्ज दे डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली बिटवीन इटरेशन। जब इस स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास दो सेंट्रोइड की वैल्यूज से दो स्टेप्स पे सेम ना आ जाए। ठीक है, नाउ हमारे पास अब क्वेश्चन है जिसमें हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है। डेटा सेट में हमें वैल्यूज़ क्या दिए 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25 एंड 30। यह हमारे पास एक डेटा सेट है। अब इसमें हमें क्लस्टर की वैल्यू 2 है, मतलब हमें दो क्लस्टर बनाना है। तो हम क्लस्टर जो है कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्लस्टर में इनिशियली, जिसे हम सेंट्रोइड बोलेंगे। तो हमने सबसे पहले वैल्यू लिए 4 and 12। तो 4 जो है पहला सेंट्रोइड है एंड सेकेंड है 12। अब देखेंगे हम जो हमारा डेटा सेट है इसमें नियर जो वैल्यूज़ हैं वो किसके नियरेस्ट है। यदि वैल्यू 4 के नियरेस्ट है तो हम उसे K1 क्लस्टर में डालेंगे। यदि वैल्यू 12 के नियरेस्ट है तो हम उसे K2 क्लस्टर में डालेंगे। तो जो वैल्यू हमारी 4 के नियरेस्ट थी वो हमने 2, 3 और 4 K1 में क्लस्टर में असाइन कर दी और बाकियों को K2 में। अब हम जो K1 क्लस्टर है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ है उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट किया तो हमें वैल्यू मिली 3 एंड K2 क्लस्टर का भी हमने मीन फाइंड आउट किया है तो उस हमें वैल्यू मिली है 18। अब जो ये 3 और 18 है ये हमारे नए सेंट्रोइड है। तो हम जो हमारे पहले सेंट्रोइड थे 4 और 12, अब उसको चेंज करेंगे। अब वो हो गए हमारे 3 और 18। अब 3 और 18 हमारे नए क्लस्टर हो नए सेंट्रोइड वैल्यूज़ हो गई। तो अब जो भी हमारे डेटा सेट के अंदर 3 के नियरेस्ट वैल्यूज़ होंगी वो हम K1 क्लस्टर में असाइन करेंगे और जो वैल्यू 18 के नियरेस्ट होगी वो हम K2 में असाइन कर देंगे। जैसे ही हमने दोनों क्लस्टर में वैल्यूज़ असाइन की, अब जो K1 क्लस्टर है जिसमें हमने वैल्यू डाली है 2, 3, 4 और 10 जो कि नियरेस्ट थी 3 के, उसका हमने मीन फाइंड आउट किया, वो आया है 4.75। एंड सेकेंड जो क्लस्टर है K2 उसका मैंने फाइंड आउट किया है तो वो वैल्यू आई है 19.6। अब अगेन हम ये फिर से रिपीटेशन होगी इसी प्रोसेस की। जो 4.75 और 19.6 है ये दोनों हमारे नए सेंट्रोइड बन गए। अब इन सेंट्रोइड को फिर से देखेंगे। जो हमारा डेटा सेट है उसमें जो भी वैल्यूज़ 4.75 के नियरेस्ट है उसे हम K1 क्लस्टर में डालेंगे और जो 19.6 है जो भी वैल्यू इसके नियरेस्ट है उसे हम K2 क्लस्टर में असाइन कर देंगे। देन अगेन मीन फाइंड आउट करेंगे दोनों क्लस्टर्स का। देन वैल्यूज़ आई हैं 7 and 25। देन अगेन इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। 7 and 25 हमारे नए क्लस्टर बन गए। अब जो वैल्यू 7 के नियरेस्ट है वो हम K1 क्लस्टर में डालेंगे और जो वैल्यू 25 के नियरेस्ट है डेटा सेट में वो हम K2 क्लस्टर में डालेंगे। अगेन हम मीन फाइंड आउट करेंगे। देन मीन आया है 7 and 25। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीटेशन करेंगे इसका जब तक हमारे सेंट्रोइड की वैल्यू लास्ट
सेंट्रोइड की वैल्यू से मैच ना हो। तो हमारे लास्ट सेंट्रोइड में भी 7 और 25 आया था, एंड देन इस स्टेप में भी 7 और 25 आया है। तो हमारे जो क्लस्टर बने वो 2, 3, 4, 10, 12 और K2 क्लस्टर जो है 20, 25 और 30। सेम इस स्टेप में भी सेम क्लस्टर बनाए। तो जब तक दो क्लस्टर सेम ना हो, दोनों क्लस्टरों की सेंट्रोइड वैल्यू सेम ना है, तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगे। देन हमें जो क्लस्टर फाइंड आउट होगा वो हमारा फाइनल क्लस्टर होगा। इस तरीके से हम वी आर गेटिंग सम मीन, सो द न्यू क्लस्टर आर K1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 and K2 is equal to 20, 25 and 30. So this all about the clustering. Then next question is how to find out frequency and how to एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास फाइव डेटा सेट दिए हुए हैं, जिसके अंदर सेट आइटम दिए हैं ब्रेड, जेली, पीनट बटर, जो कि T1 सेट में, T2 सेट में ब्रेड, पीनट बटर, T3 सेट में ब्रेड, मिल्क, पीनट बटर, T4 में बियर एंड ब्रेड, T5 में ब्रेड, बियर एंड मिल्क। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सपोर्ट जो है हमारा वो है 30%, कॉन्फिडेंस जो है 50%। मिनिमम सपोर्ट काउंट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मिनिमम सपोर्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा सपोर्ट दिया है 30%, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स हैं। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हमारे पास 5, तो 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 5, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 1.5। तो मिनिमम सपोर्ट काउंट जो होगा वो होगा 1.5। देन सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि हमारे पास जितने भी आइटम सेट हैं, उसमें जितने भी आइटम हैं उसे हम फाइंड आउट करें। तो कितने आइटम है हमारे पास, ब्रेड है, जेली है, पीनट बटर है, मिल्क है एंड बियर है, ये हमारे पास आइटम है। अब वो आइटम हमारे जो आइटम सेट हैं कितनी बार रिपीट हुए हैं, कितने सेट के अंदर वो आइटम आए हुए हैं। तो जैसे ब्रेड जो है 1, 2, 3, 4, उनका काउंट क्या है, ब्रेड का काउंट 4, जेली का काउंट क्या है 1, जेली का काउंट 1 है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास आइटम है सबका काउंट हम देख लेंगे कि वह हमारे आइटम सेट में कितनी बार आया हुआ है। तो 4, 1, 3, 2, 2, ठीक है। अब जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट काउंट वो कितना है 1.5। तो जितना भी इनकी फ्रीक्वेंसी यदि 1.5 से कम है तो हम उस आइटम को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी रखे हैं, जितने भी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1.5 से ज़्यादा है या 1.5 है, उन्हें हम रहने देंगे। तो जेली जो है, हियर जेली फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन मिनिमम सपोर्ट काउंट, 1.5 से छोटी है, हैंस वी रिमूव इट फ्रॉम द टेबल। तो हम जो जेली है उसको जो टेबल है उससे रिमूव कर देंगे। बचा क्या अब हमारे पास टेबल में, ब्रेड, पीनट बटर, मिल्क और बियर, बिकॉज इसका जो सपोर्ट काउंट है वो ज़्यादा है 1.5 से, ठीक है। नाउ इनका हम अब आइटम सेट, 2 आइटम सेट फ्रॉम द सेट फ्रीक्वेंसी 1 आइटम सेट, ब्रेड, पीनट बटर, मिल्क एंड बियर। अब हमारे पास जो ये सेट दिया है, अब हम क्रिएट करेंगे 2 आइटम सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड एंड पीनट बटर का सेट, देन ब्रेड और मिल्क, देन ब्रेड एंड बियर, देन पीनट बटर मिल्क, पीनट बटर बियर, देन मिल्क एंड बियर। इस तरीके से हमने सेट बना लिए हैं 2 के। अब ये सेट हम हमारी जो मेन टेबल है वो सेट में हम देखेंगे कि कितनी बार आया। जैसे ब्रेड एंड जेली, फर्स्ट सेट हमारा क्या था, फर्स्ट सेट है हमारा ब्रेड एंड पीनट बटर। तो ब्रेड एंड पीनट बटर हमारा कितनी बार आया है, 1, 2 एंड 3 टाइम ब्रेड एंड पीनट बटर का जो सेट है वो आया हुआ है 3 टाइम्स। बाकी जितने भी सेट है वो 1 और 0 टाइम आए। तो जितने भी 1 और 0 टाइम है वो उनकी जो सपोर्ट काउंट है वो 1.5 से कम है, इसलिए हम इन सभी को टेबल में से रिमूव कर देंगे। सिर्फ रहेगा क्या, ब्रेड और पीनट बटर, बिकॉज इसका जो सपोर्ट काउंट है वो क्या है 3 है, जो कि 1.5 से ज़्यादा है। देन अगेन रिमूविंग द 2 आइटम सेट हुज फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन मिनिमम सपोर्ट काउंट। अब हमारे पास बचा क्या, हमारी टेबल के अंदर ब्रेड एंड पीनट बटर जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो अब हमारे पास एक ही सेट बचा है, तो हम इसका एसोसिएशन रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्रेड, पीनट बटर, हमारे पास टोटल आइटम सेट थे 4 और पीनट बटर का जो फ्रीक्वेंसी वो है 3। तो 3/4 करेंगे तो 0.75, मतलब 75% हमारा जो है एसोसिएशन रूल
कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमें क्वेश्चन में 50% दिया था। तो जो एसोसिएशन रूल है वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका जो एसोसिएशन रूल, इसमें जो कॉन्फिडेंस है वो 75% है, जो कि मोर देन है 50% के। तो ये हमारा एसोसिएशन रूल हमने बना लिया है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रूल एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रूल। ये था हमारा एसोसिएशन मेकिंग रूल। So thank you for watching this video.